plus D. This is the general reaction. जनरल रिएक्शन है ये, यहां पर रहती है रिएक्शन कंडीशन, जनरल रिएक्शन। अब देखो इसमें ये B के साथ रिएक्ट होता है और C प्लस D ये प्रोडक्ट है। इसका डिस्क्रिप्शन कैसा लिखने का, ये रिएक्शन में क्या हुआ, ये कैसा लिखने का, यहाँ ऐसा लिखने का डिस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ ऐसा लिखने का, A reacts with B to produces C and D। अब ओरिजिनल स्टार्टिंग हो गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तुम्हारे सिलेबस को स्टार्टिंग हो गई है, ये बेसिक ही है मगर इम्पोर्टेंट है। देखो रिएक्शन ऐसी रहती है, डिस्क्रिप्शन उसका कैसा लिखने का, दो जो रिएक्टेंट है these two are the reactants, इसको क्या बोलने का, ये जो दो है इसको रिएक्टेंट बोलने का। ये कौन से भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स। और ये जो दो है इसमें का ये जो C है जो प्लस के लेफ्ट साइड को है, इसको बोलने का मेन प्रोडक्ट, राइट। और ये D जो है इसको बोलने का साइड प्रोडक्ट, ओके, साइड प्रोडक्ट बोलने का। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल रिएक्शन। अब दूसरा एक टाइप होता है, यहां पर कंडीशन यूज करें। अब देखो दूसरा टाइप, दोनों के भी एग्जांपल देने वाला हूं मैं। दूसरा टाइप ऐसा होता है, A plus B in presence of X to give C plus D। अब देखो यहाँ A B के साथ रिएक्ट होता है, C plus D फॉर्म होता है। यहाँ एक A B के साथ रिएक्ट होता है मगर इन प्रेजेंस ऑफ C, X के प्रेजेंस में ये कुछ तो भी होगा, X के प्रेजेंस में ये रिएक्ट होता है C plus D। इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन A reacts with B in presence of X to produces C and D। अब देखो डिस्क्रिप्शन में चेंजेस क्या है, यहाँ हीट थी, दिस इज द हीट, इसको बोलने का हीट, तो हीट को ऐसा मेंशन नहीं करते डिस्क्रिप्शन में, राइट। सिर्फ इतना ही लिखने का A प्लस B, तो यहाँ क्या लिखा, A reacts with B to produces C and D, ओके। और यहाँ हमने प्रेजेंस में X लिया, X कुछ तो भी कंपाउंड होगा, उसके बाद टेम्परेचर भी लेने का है, X कुछ तो भी कंपाउंड होगा, A B के साथ रिएक्ट होता है मगर इसके प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ X के प्रेजेंस में A reacts with B in presence of X। ये सब के एग्जांपल बताने वाला हूं मैं अभी। In presence of X to produces C and D, ये हो गया सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप देखो रिएक्शन का, उसमें टेम्परेचर यूज करते हैं, टेम्परेचर। अब देखो A
plus B in presence of X at about, for example, 300 केल्विन। तीनों में डिफरेंस क्या है समझ में आएगा तुम्हारा? यहाँ होगा C plus B। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ A और B रिएक्ट हो गए हैं, हीट है वहां, प्रेजेंस में कौन सा कंपाउंड नहीं है। यहाँ A plus B रिएक्ट हो गए इन प्रेजेंस ऑफ X, C plus D फॉर्म हो गया। यहाँ A plus B रिएक्ट हो गए इन प्रेजेंस ऑफ X और टेम्परेचर भी है यहाँ 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, 300 केल्विन। तो उसको डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कैसे करने का। डिस्क्रिप्शन A reacts with B, right? A reacts with B in presence of X. In presence of X, हमने X को क्रिएट किया at about 300 Kelvin temperature, 300 Kelvin temperature, two produces C and D। अब इससे ज्यादा कोई रिएक्शन का टाइप नहीं, ये तीन टाइप में रिएक्शन लिखे जाते हैं, ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है, राइट, ओके। अब देखो ये जो पहला पार्ट है रिएक्टेंट, इसको बोलने का रिएक्शन एरो, और ये है प्रोडक्ट, यहां मैंने लिखा है रिएक्टेंट, रिएक्शन एरो, ये प्रोडक्ट, इसमें भी ये मेन प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट, ये ट्रायंगल जो रहता है वो हीट इंडिकेट करता है, एक्स जो है वो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन, कंपाउंड रहता है खाना, और ये टेम्परेचर, इस तीनों टाइप में रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन। अब जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं 11th 12th को, सब रिएक्शंस ये तीनों टाइप में आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, इसका एग्जांपल बता देते हैं, ये जो रिएक्शन मैंने पहले बताई उसका एग्जांपल, ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ एक एग्जांपल बता। अब देखो H C H H H मीथेन, राइट, मीथेन के साथ रिएक्ट होगा क्लोरीन, Cl डबल बॉन्ड Cl, जस्ट 1 मिनट, यहाँ जगह नहीं कम पड़ रही जगह, यहाँ H प्लस Cl, ये है रिएक्शन एरो हीट। अब देखो क्या होता है उसमें, this H and this Cl combines with each other, this hydrogen combines with Cl, right? सर वॉइस लो हो गई सर। यस सर। वॉइस लो हो गया, अब आ रहा है क्या? अब देखो नहीं सर, लो हो गई। HCl को जो मैंने बॉक्स किया है, डॉटेड लाइन का बॉक्स है वो, तो उसका मीनिंग क्या होता है, HCl के साथ कंबाइन होता है, राइट, ओके, यस सर। आप देखो HCl के साथ कंबाइन हो गया और दिस क्लोरीन एटम अटैच टू कार्बन, इस कार्बन को ये क्लोरीन अटैच होता है, इसका मीनिंग क्या है, HCl साइड प्रोडक्ट,
पहले हम HCl लिखेंगे, यहाँ लिखते थे HCl प्लस HCl। अब मेन प्रोडक्ट क्या है? दिस इज द मेन प्रोडक्ट, H क्लोरोमीथेन। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, Cl, ये है मेन प्रोडक्ट। तो इसके फॉर्म में आ गया ना, इस जनरल रिएक्शन के जैसा है ना वो, A यस सर। B वो Cl, ये हीट, ये मेन प्रोडक्ट है क्लोरोमीथेन और साइड प्रोडक्ट है HCl। अब आ गया समझ में? यस सर। हाँ बोर्ड, हाँ। अब देखो ये जो है CHH, इसको हम ऐसा लिखते CH3Cl, ऐसा भी लिख सकते, राइट? हाँ। यस सर। अब क्या करो, ये अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसा आएगा? तुम पहले क्या करो, ये क्या करता मैं, ये इरेज करता हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट सर ले लो। ऐसा आएगा ना, मीथेन reacts with chlorine in presence of heat to produce chloromethane plus hydrochloric acid. राइट, आपने बिल्कुल सही बताया। वो डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखने का था, पहले लिखते हैं, मगर यहाँ लिखूंगा मैं, समझ में आएगा क्या? हाँ सर चलेगा। यहाँ लिखा डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, देखो डिस्क्रिप्शन ऐसा होगा, मीथेन reacts with chlorine, मीथेन reacts with, इसको क्लोरीन बोलेगा, मीथेन reacts with chlorine to produces chloromethane and HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं हम, सर and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर बोलो। सर उसके अंदर हमने ये क्यों नहीं लिखा कि इन प्रेजेंस ऑफ हीट? हाँ, हीट अगर रही तो इन प्रेजेंस नहीं लिखते ना, यहाँ आपको मैंने पहले ही बोला था, अगर हीट रही तो इन प्रेजेंस नहीं लिखने का। कुछ अगर एक आधा कंपाउंड है तो वही उसका इन प्रेजेंस लिखने का, टेम्परेचर रहा तो उसको मेंशन करने का। ये ओके सर। सीधा सिंपल टाइप है। ओके, यस सर। मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसने दिया? शंतनु। यस, गुड शंतनु, गुड। ओके, साउंड कार्ड क्या है? ये साउंड कार्ड इंसर्ट करो। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन है, अब तुमको 11th और 12th इरेज करो क्या? ये स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक मिनट। हाँ यस सर। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, लिखो 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 लिखो। लिया सर। हो गया? सर एक मिनट, हो गया सर। ठीक है, किसी का बाकी होगा तो जल्दी लिखो। सब रिएक्शंस इस फॉर्म में देखने का है, देखने का अब हमको, तो ये तुमको आना जरूरी है। और वेरी सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। होमवर्क भी देने वाला हूं मैं।
साइड प्रोडक्ट नहीं रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं रहा तो नहीं लिखने का। सर हमेशा ये हीट रिएक्शन ही होगा ना, हाँ हीट रिएक्शन होगा ना ये, क्या क्या हीट रिएक्शन। हीट, हाँ हीट हीट यूज करके ना रिएक्शन, विदाउट हीट रिएक्शन ही नहीं होती, हीट कंपलसरी है। सब जनरल रिएक्शन के सब दो दो तीन तीन एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद दो तीन एग्जांपल होमवर्क के लिए दे दूंगा तुमको, और कल बेंजीन की इंफॉर्मेशन देखेंगे। बेंजीन ओके, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सब कुछ हो गया सर। ओके। डिस्क्रिप्शन कभी भी पहले लिखने का, उसके बाद रिएक्शन लिखने की। ये जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखने का है, रिएक्शन डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो दैट इज द पैटर्न, वही साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। ये जो हमने लिखा ऐसा, पहले डिस्क्रिप्शन बाद में रिएक्शन, पहले डिस्क्रिप्शन बाद में रिएक्शन, तो ये तुमको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे लिखा था। अब देखो, अब रिएक्शंस, एग्जांपल्स, सर वॉइस लो हो गया फिर से। एग्जांपल्स देखेंगे अब। एग्जांपल्स देखो, रिएक्शंस कौन से है, तो फर्स्ट तो हमने मीथेन का देखा ही है, सेकंड हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन reacts with, chloromethane reacts with sodium hydroxide, sodium hydroxide, chloromethane reacts with sodium hydroxide to produces तुम यहाँ टू प्रोड्यूसेस लिख सकते हो, टू फॉर्म लिख सकते हो, टू गिव्स, तीनों में कौन सा वर्ड लिख सकते हो, टू प्रोड्यूसेस, टू फॉर्म, टू गिव्स, राइट।
मिथेनॉल मिथेनॉल एंड सोडियम क्लोराइड अब देखो रिएक्शन इतनी इजी है, तुम भी बता सकते हो। अगर Sir, CH3Cl plus NaOH. Absolutely correct. Absolutely correct. Good. CH3Cl कैसे पता चला? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यानी ये Na plus OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH है। सर वो एक साथ नहीं लिखने का क्या OH सर? Potassium hydroxide. यस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें तुमने रिएक्टेंट ए लिखा, रिएक्टेंट बी लिखा, राइट? अब इमीडिएटली तुम्हारे समझ में आना चाहिए CH3OH। सर साइड प्रोडक्ट कौन सा हो सकता सर सर साइड प्रोडक्ट होगा NaCl। है? यस, ये किसने बताया? तुपे। ऋषिकेश टुपे। यस सर। यस, गुड गुड। NaCl साइड प्रोडक्ट। तुमने रिएक्शन तुम्हारे सामने आ गई तो यू कैन इमीडिएटली फाइंड आउट साइड प्रोडक्ट। सर वो कैसे करने का? फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो या दूसरा साइड प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। कंपाउंड ए कंपाउंड बी के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है, कंपाउंड ए में Cl है, कंपाउंड बी में Na है, तो Cl डिस्प्लेस जाएगा। अब साइड प्रोडक्ट NaCl है, मैं यहां लिख देता हूं NaCl इज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? Sir, methanol. CH3OH। CH3 OH is attached to CH3, तो क्या होगा मेन प्रोडक्ट? CH3OH और नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथेनॉल। मिथेनॉल ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ना, और salt. ये है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? बोलो सर सर No, sir. सर है। ये समझ में आया तो आगे हेलो हेलो हाँ हेलो। बोलो। सर वॉइस लो हो गया है सर। ठीक है, वॉइस लो हो गया, होने दो। हेलो तो बोर्ड पर लिखा वो दिख रहा है क्या, वो बोलो। सर हम्म, सर वो हमेशा अलग अलग ही लिखने का है, मतलब NaOH तो Na बाजू में OH ऐसा अलग लिखने का। हाँ राइट राइट, उसके बारे में अब देखो NaOH तुम ऐसा लिख सकते हो, NaOH ऐसा भी लिख सकते हो, Na सिंगल बॉन्ड OH ऐसा भी लिख सकते हो। तो रिएक्शन जब करने की है तब ये ऐसा लिखने का बॉन्ड, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब NaCl। अब NaCl को भी तुम ऐसा लिख सकते हो, NaCl ऐसा भी लिख सकते हो, Na-Cl ऐसा भी लिख सकते हो। सिंगल बॉन्ड अगर नहीं भी लिखा तुमने तो बॉन्ड रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम मीथेन को ऐसा लिखते हैं CH4 और मीथेन ऐसा भी लिख सकते हैं H। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, बॉन्ड लिखा नहीं लिखा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ये रिएक्शन हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये यही रिएक्शन I will repeat CH3Cl plus NaOH ऐसे भी कर सकते थे हम, CH3OH plus NaCl, मगर ऐसे क्यों नहीं लिखे मैंने? ऐसे लिखूंगा रिएक्शन कब? आफ्टर 11th होने के बाद, जब तुम सब रिएक्शन में परफेक्ट हो जाओगे तब शॉर्ट में लिखूंगा, अभी नहीं। अभी तुमको परफेक्ट करने का है मुझे, मैं ऐसे भी लिख सकता था मगर मेरा क्या रहता, मैक्सिमम परफेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए इमीडिएटली।
और 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं इस पर काम करता हूँ। आई बिलीव इन 100% अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और उनको समझ में नहीं आ रहा, अगर 1% भी प्रॉब्लम है तो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ओके, तो इसलिए अच्छी तरह से पूरा क्लियर कट लिखता हूं मैं। ये और ये सेम रिएक्शन है। अगर मैंने ऐसी लिखी होती, कुछ बच्चों के समझ में आती थी रिएक्शन, मगर कुछ जो है उनको दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम आता था ये क्या है ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा बॉन्ड सेपरेट करके लिखा। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर उधर CH3 आना चाहिए। हाँ सर उधर CH3 आना चाहिए। यस यस यस, CS3 आना चाहिए। देखो, देख रहा था मैं, तेरा ध्यान है क्या इधर को? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, A + B व्हाट इज प्रोडक्ट। क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं मैं एग्जाम में। रिएक्टेंट देते हैं, प्रोडक्ट कौन सा है वो पूछते हैं। अब मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, अब मैं रिएक्शन देने वाला हूं, अब तुम सब प्रोडक्ट बोलने वाले हो, और मुझे पता है तुम सब के सब प्रोडक्ट, दो रिएक्शन देने वाला हूं, दोनों के भी प्रोडक्ट तुम बता सकते हो। देखो यहाँ हमको लिखने का है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए थोड़ी जगह छोड़ता हूं मैं, यहाँ देता हूँ रिएक्शन। सर इजी है। हाँ सर पहले वाले के प्रोडक्ट्स ये है, पहले वाले के प्रोडक्ट्स है मिथेनॉल और ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन ऑक्साइड। अब देखो सर इसमें CH3OH plus NaBr. राइट, CH3OH plus NaBr, CH3OH plus Na. इथेनॉल प्लस सोडियम ब्रोमाइड। यस, नाम अगर बोला तो वो मोर देन सफिशिएंट है, वो तो अच्छा है। मिथेनॉल प्लस सोडियम ब्रोमाइड, उसके नेम भी लिखने के इसके नीचे, मिथेनॉल प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अब देखो डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, ब्रोमोमीथेन reacts with sodium hydroxide, right? Bromomethane reacts with sodium hydroxide to produces methanol and sodium bromide। ओके, इसमें सर स्क्रीन ब्लर हो गई। नहीं ब्लर हो गई। सबके मोबाइल में ब्लर दिख रही है क्या स्क्रीन? नहीं सर क्लियर है। हाँ नो सर क्लियर है।
तो बोलो ना, थर्ड थर्ड आंसर बोलो ना। सर आ गया थर्ड भी। सर थर्ड का CH सर क्लोरोमीथेन। थर्ड का आएगा इथेनॉल आएगा प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड आएगा। यस, ओके। पोटेशियम ब्रोमाइड केबीआर लिखने का, केबीआर। Yes sir, KBR. सर देखो देखो C2H5। अब इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। अब ये जो है बीआर किस कार्बन को अटैच था, इस कार्बन को अटैच था, राइट। तो बीआर हमने यस सर। इस कार्बन से ब्रेक कर दिया बीआर, तो ये जो OH है, ये OH जिस कार्बन को बीआर अटैच था उसको अटैच होगा, इसको नहीं, जिसको जिसका हमने एक एलिमेंट ब्रेक कर दिया उसको ही रिमेनिंग ग्रुप अटैच करने का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, ओके। हाँ, अगर मैक्सिमम कार्बन एटम में रहे, मोर देन 3 कार्बन एटम में रहे और BrCl अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो जिस कार्बन से हमने ब्रेक किया है Br, उसको ही OH या जो भी है वो अटैच करने, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा ऐसा C2H5OH प्लस KBr। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो क्या, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो क्या तुम। यस सर लिख सकते हैं ना। इसका नाम है इथेनॉल और ये है पोटेशियम ब्रोमाइड। लिखो डिस्क्रिप्शन, बोलो डिस्क्रिप्शन क्या है डिस्क्रिप्शन। Bromoethane reacts with potassium Bromoethane reacts with potassium hydroxide to give ethanol plus हाँ potassium bromide। हाँ हाँ हाँ, गुड। दो स्टूडेंट बता रहे थे, 2 बच्चे बता रहे थे ना, यस सर। बराबर है, दोनों का भी बराबर है, ठीक है। गुड। तेजस ने क्या कमेंट कर दी, वॉइस इज नॉट क्लियर टू इथेनॉल एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। भावेश भालेराव, करेक्ट है तुम्हारा आंसर, भावेश का आंसर करेक्ट है। उसके बाद ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखता हूं मैं अब इसका, एक मिनट। हाँ ओके, क्या है ब्रोमो, हाँ सॉरी, एक कॉल आया था, ठीक है। देखो ब्रोमो इथेन, ये ब्रोमो इथेन है। अब ये तुम बोलोगे ये कैसे, क्या ब्रोमो इथेन, तो हमने नॉमेनक्लेचर देखा है पहले, राइट। अल्कोहल का भी देखा है और हेलोजन का भी देखा है। तो ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पोटेशियम लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
who produces क्या है इथेनॉल एंड पोटेशियम है ये POT डॉट पोटेशियम ब्रोमाइड ओके हाँ गुड शंतनु गुड मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर देते हैं ओके गुड हाँ अब एक स्टूडेंट का क्या है यहाँ शंतनु ने पूछा ये ट्रायंगल क्या है वो हिट है वो देने का ही है अगर टेम्परेचर अगर दिया तो हीट नहीं देने की अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो वो ट्रायंगल एरो पर लिखने का उसका मीनिंग होता है हीट आवाज क्लियर आ रहा है आ रहा है क्या यस सर ओके ओके राइट डाउन दिस लिखो जल्दी हाँ हो गया बच्चों यस सर होमवर्क के लिए दे दूं क्या कुछ एग्जांपल्स दीजिए यस सर चलेंगे चलेंगे किधर मिलेगी होमवर्क के लिए देने से पहले एक कंसेप्ट अभी बता देता हूं अब ये जो हमने रिएक्शन देखे ना अभी ये 3-4 रिएक्शन ये तुमको कब है मालूम है क्या 12th को है 12th को एक चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स ये नॉमेनक्लेचर और ये रिएक्शन ये 12th के है तुम अभी परफेक्ट हो गए इसमें 2 साल पहले परफेक्ट हो गए ठीक है सर इसमें क्वेश्चन था मेरा हाँ इसमें क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन हाँ बोलो थर्ड इक्वेशन लिखा है CH3 CH2 Br plus QH is equal to CH2OH plus KBr तो इसमें हम लोग जो आपने लिखा है तो KBr को हम लेफ्ट साइड ले सकते हैं क्या हाँ तो देखो क्वेश्चन आया मेरे समझ में तो KBr का क्या BRK नहीं लिखने का ऐसा क्या नहीं सर वो नहीं लाइक आपने लिखा है ना CH3 CH2 तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मतलब लेफ्ट साइड लिखा है KBr को राइट साइड लिखा है तो KBr plus CH3 CH2OH लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं ना ओके हाँ लिख सकते आप समझ में आया ऐसा भी लिख सकते हो CH3 CH2 OH प्लस KBr मगर ये रिएक्शन नहीं होती है अब ये रिएक्शन नहीं होती है ठीक है उस रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं ऐसे रिएक्शन नहीं होती ठीक है ओके सर
अब देखो होमवर्क, होमवर्क क्या है वो देखो। फर्स्ट CH3 CH2 CH2OH प्लस प्लस NaCl, दूसरा इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन CH3 CH Br CH3 प्लस KCl। अब देखो यहाँ Br है इस कार्बन का अटैच, राइट। Br is attached to second carbon atom after react क्या हो गया NaOH और यहाँ KOH ऐसा है। NaOH KOH। अब देखो यहाँ Br, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। OH will attach to this carbon atom CH2 और यहाँ Br सेंट्रल कार्बन एटम का अटैच है आफ्टर रिएक्शन सेंट्रल कार्बन एटम। ये समझ में आएगा। Br हम क्या करेंगे, इस कार्बन से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH इसको अटैच होना चाहिए। ओके यस सर। हाँ, अब दूसरे भी रिएक्शन है छोटे मोटे जिसमें साइड प्रोडक्ट नहीं रहता, वो भी अब बता देता हूं मैं, मगर ये तुम्हारे उनको होमवर्क लिए है। अब दूसरी रिएक्शन है कार्बन प्लस O2, इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं है, इसका क्या आएगा प्रोडक्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये आएगा। तो इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं कुछ नहीं, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे रिएक्शन रहते हैं ये उसके बाद है H2 plus O2। कौन बताएगा? सर 2H2O। वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें ये जो रिएक्शन है विदाउट साइड प्रोडक्ट, इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं रहते। ये लिखो यस सर। हाँ सर बोलो। सर जो क्लोरो 1-क्लोरोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन है, क्या उसके बारे हाँ में? सर, नहीं सर हो गया, क्लियर हो गया। 1-क्लोरोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन है। उसके बाद जो कंपाउंड आएगा उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने का हमने देखा है, वो ओके है। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये सेकंड वाला ब्रोमो प्रोपाइल आएगा ना? हाँ सेकंड वाले का ब्रोमो प्रोपाइल आएगा ना? प्रोपाइल 2-ब्रोमोप्रोपेन ओके सर। और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? सर सेकंड वाले इसके अंदर प्रोडक्ट का नाम आएगा 2 Propane to all propane to all plus KV यस। पोटैश। जिसने कल के लेक्चर के नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से देखे होंगे उसके नॉमेनक्लेचर आएगा। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर
थोड़ा हार्ड है एलो अल्केन से। तो यहाँ प्रोडक्ट ये आएगा, प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं दोनों भी, CH3 CH2 CH2OH 1 2 3 प्रोपेन। मैंने कल बताया ये प्रोपेन 1 और लिखने का, राइट। OH group, hydroxy group, OH group, alcohol group is attached to first carbon atom. That's why propane 1 all, right? उसके बाद सर वो साइड का नहीं दिख रहा है, राइट साइड का। ये Br और ये K कंबाइन होंगे, राइट। KBr साइड प्रोडक्ट, यहाँ मैंने साइड प्रोडक्ट नहीं लिखा, प्लस NaCl साइड प्रोडक्ट आता, राइट। यहाँ KBr साइड प्रोडक्ट, ये जो OH है OH इस कार्बन को अटैच करने का। Why this OH is attached to this carbon atom? क्योंकि हमने Br उधर से निकाला। Eliminate. Br is eliminating from this carbon atom. That's why OH is attached to this carbon atom, and here there is a formation of our desired that is propane 2 all. Okay. Why name of this compound is propane 2 all? Because 3 carbon atoms are present in the compound, and OH group is attached to second carbon atom. It is attached to central carbon atom. That's why we can start numbering from right side or from left side. 1 2 3. 3 carbon atoms are there, and we know the parent alkene of 3 carbon atom, that is propane, and position of OH group is second. Indicate twice, then write down OL. That's why the final ionization of this compound is propane 2 all. Understand? समझ में आ गया क्या चेन्नई एक्सप्रेस? यस सर, समझ में आया ना। हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन, उसके मैं ऑप्शन भी दे दूंगा तुमको। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सही आंसर बताएगा कमेंट में बोलने का, ऐसा ये नहीं करने का, सबको ट्राई करने दो। कमेंट में ऑप्शन सेंड करो तुम, अब मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। लिखो जल्दी। Which type of लिख लिया सर। on this point? ये जो हमने अभी बेसिक का पॉइंट देखा, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ये देखने वाले हैं हम। उसका रिएक्शन और 4 ऑप्शन देने वाला हूँ मैं। ये हो गया क्या? इरेज कर दूं क्या? यस सर, इरेज कर दीजिए। यस सर। ओके गुड। अब देखो क्वेश्चन, which is correct option, which is major product, ऐसा क्वेश्चन रहता, which is major product for the following reaction, for the following reaction। ये हो गया क्वेश्चन। अब क्या करता हूं मैं, पहले ऑप्शन देता हूं, उसके बाद रिएक्शन। अगर मैंने पहले रिएक्शन लिखी तो ऑप्शन लिखने से पहले तुम आंसर बताओगे, इसलिए तो शायद तुम ऑप्शन भी नहीं लिखने दोगे मुझे। पहले मैं क्या करता, ऑप्शन लिख के लेता, उसके बाद रिएक्शन लिखता, ठीक है। सर ब्लर हो रहा है सर। जस्ट 1 मिनट होने दो, मेरा लिखने तक ब्लर हुआ तो हुआ, उसके बाद में ऑप्शन ए, प्रोपेन। सर ब्लर हो रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ ब्लर हो रहा था, ठीक हो गया अभी। जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। ब्यूटेन 1 ऑल, ऑप्शन सी। ब्यूटेन 2 ऑल, ऑप्शन डी। प्रोपेन 2 ऑल। अब रिएक्शन देखो,
CH3 CH2 CH Cl CH3 plus NaOH. I want correct answer from all students. सर चैट में लिखना है ना, हाँ आंसर चैट में लिखना है ना। हाँ, कमेंट में लिखो, कमेंट में। संतनु ने लिखा यस यस यस, ओके ओके। आयुष, ऋषिकेश, ओके, देख रहा हूं मैं। कमेंट में आंसर करो तुम। ऑप्शन लिखे मैंने ए बी सी डी, तुमने ऐसा ए बी सी ऐसा भी लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। शिवतेज, भावेश, हाँ, और आधा मिनट है तुम्हारे पास। जी सर। सही, हाँ। एक कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, सिर्फ कमेंट। कमेंट में कौन कौन आंसर दे रहा है वो मुझे भी पता चलेगा ना, किसके समझ में आया किसके नहीं। यस, लीलाधर, ओके। आर्य, ओके ओके, ठीक है। अब देखो जितने स्टूडेंट है, अभी मैंने जितने स्टूडेंट के कमेंट देखे, अभी भी चालू है कमेंट, उसमें सब स्टूडेंट ने आंसर सी बताया, ओके। और मुझे आपको कहने में खुशी हो रही है कि सबका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं हुआ। और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये सीईटी को आता है क्वेश्चन, सीईटी के लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुमने नोट्स देखे, बुक देखे तो तुम्हारे समझ में आएगा ये क्वेश्चन जो है ये सीईटी के लेवल का है, ठीक है। आप सबका करेक्ट है, एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं हुआ। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि वो कार्बन के नंबर देखने के, कितने कार्बन है, तो सिर्फ पैरेंट चेन में के देखने के ना। यस, सिर्फ पैरेंट चेन में देखने थे। और फिर वो Na किधर जाएगा वो नहीं समझे मेरे को। यानी ये क्या, हाँ बता देता हूँ मैं, रिएक्शन बता देता हूँ। यानी ये जाएगा Cl के साथ भाग के जाएगा, यानी ये Cl साइड प्रोडक्ट OH Cl की जगह आएगा, ऐसा आएगा वो। CH3 CH2 CH OH CH3 प्लस यानी ये Cl। तो आप देखो उन्होंने ऐसा रिएक्शन का प्रोडक्ट ड्रॉ नहीं किया, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ऑप्शन दी। बोले तो तुमको डबल नॉलेज अप्लाई करने का, पहले तो रिएक्शन कंप्लीट करने की, रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट लिखने का, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर में आना चाहिए। प्रोडक्ट ही लिखने से कुछ नहीं होता। यानी ये Cl साइड प्रोडक्ट OH अटैच टू दिस कार्बन एटम, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 2 3 4, तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आना चाहिए। क्योंकि डिफरेंस देखो, सब एक जैसे ही कंपाउंड लगते हैं, प्रोपेन 1 और ब्यूटेन 1 और प्रोपेन 2 और ब्यूटेन 2 और, तो ये एक जैसे ही कंपाउंड दिख रहे हैं, ठीक है। तो तुमको करेक्ट प्रोडक्ट आने के बाद करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी उसका आना चाहिए, उसके बाद you can find out the answer, otherwise not, okay। Yes sir. हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो ये इजी क्वेश्चन नहीं था, मगर हमने आज के आज ही रिएक्शन लिए और आज ही दिया। एक प्रॉब्लम तुमको और सब बच्चों ने अच्छी तरह से बताया, ओके ठीक है। ऋषिकेश सर है क्या तुम? नहीं है। यस सर। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था के लेवल का, तो आपने जो सब स्टूडेंट